नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पहली रसोई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिव्या की शादी हुए अभी सप्ताह भर ही बीता था। कल ही पग फेरे की रस्म पूरी करके वह मायके से वापस लौटी थी। सुबह चाय पीते समय जेठानी जी ने बताया कि आज उसकी चौका छूने की रस्म होगी। ताई जी का परिवार और अपनी दोनों नंदी भी खाना खाने आएंगी, इसलिए जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाया जाए। सास ने निर्देश दिया कि बहू अच्छी भारी साड़ी पहनकर तैयार हो ना। भारी साड़ी पहनकर खाना कैसे बनाऊंगी, उसने मन ही मन सोचा। पर क्या करती, सास का निर्देश था सो मानना पड़ा। 9 बजे तक नहा धोकर तैयार होकर आई तो नाश्ते में पोहा जेठानी जी बना चुकी थी। जेठानी ने उसे समझाते हुए कहा कि चलो सब लोग पहले थोड़ा थोड़ा पोहा खा लेते हैं, ताकि उसके बाद खाना बनाने में लगा जा सके। वह नई नवेली थी, इसलिए कुछ बोलना उचित न समझा। चुपचाप थोड़ा सा पोहा खाकर रह गई। खाने में क्या क्या बनाना है दीदी, उसने जेठानी से पूछा। कढ़ी चावल और रोटी बनेगी, लेकिन पहले तुम ये गुलगुले बना लो, फिर थोड़ी पूड़ी बनाकर रख लेते हैं। जेठानी ने कढ़ाई में तेल डालते हुए कहा। कढ़ी के साथ पूड़ी कौन खाएगा, उसने पलट कर पूछा। अरे वो क्या है ना, अभी पूजा होते होते खाना खाते खाते 4 बज ही जाएंगे, तो रात के लिए बनाकर पहले ही रख लेते हैं, वरना दोपहर का खाना होते होते शाम का खाना बनाने का समय हो जाएगा। इसलिए कुछ बचेंगी तो सुबह नाश्ते के लिए भी हो जाएगी। दिव्या को बहुत हैरानी हुई, सुबह तक यही पूड़ी कैसे खाई जाएगी। वह कुछ कहती, इसके पहले ही जेठानी बोली, देखो पूरी कोई बासी नहीं होती, अगले दिन 2 दिन भी अच्छी चल जाती है। फिर जरा रुखेपन से बोली, चलो जल्दी जल्दी बना लो, वरना फिर खाना बनाने में काफी देर हो जाएगी। सबके आने से पहले खाना तैयार भी हो जाना चाहिए। जेठानी का निर्देश सुनकर दिव्या चुपचाप गुलगुले तलने लगी। जेठानी के निर्देश पर दिव्या ने सारा खाना तैयार कर दिया। जेठानी ने उसकी थोड़ी बहुत मदद भी करवाई। 1 बजे दोनों नंदी भी आ गई। थोड़ी देर बाद ताई जी अपनी 2 बहुओं और बेटी के साथ आ गई। दिव्या से पूजा कराकर तब सबने मिलकर खाना खाया। सचमुच जैसे जेठानी ने कहा था, 4 बज चुके थे। दिव्या काफी थक गई थी। खाना खाकर अपने कमरे में आई और कपड़े बदलकर बिस्तर पर निढाल होकर पड़ गई। उसके हाथों पांव में बड़ा दर्द हो रहा था। किचन में इतनी ज्यादा देर तक काम करने का उसे मायके में तो अभ्यास बिल्कुल नहीं था। लेटते ही उसे नींद आ गई। आंख खुली तो 6:30 बज रहे थे। थोड़ा अंधेरा भी घिर आया था। वह जल्दी से बाहर उठकर आ गई। ससुर, जेठ और तेजस ऑफिस से आ गए थे। जेठानी ने सबके लिए चाय भी बना ली थी। दिव्या को देखते ही बोली, दिव्या चाय रसोई में तुम्हारे लिए ढक कर रख ली है, ले लो। दिव्या अंदर गई। अब तक चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। उसने चाय को गर्म कर लिया और फिर जेठानी के पास बैठ गई और पीने लगी। रात में सास ने निर्देश दिया कि अभी रात के भोजन में आलू मटर की सब्जी बना लो। दिव्या ने वैसे ही किया। खाने के बाद बचा हुआ सारा खाना फ्रिज में रखते हुए जेठानी बड़ी खुश थी। बोली, चलो कल दोपहर को फुर्सत रहेगी, खाना बनाना नहीं पड़ेगा। सुबह इन लोगों के लिए पराठा सब्जी बना देंगे, अपने लोगों का तो इसी से हो जाएगा, आलू मटर की सब्जी और पूरी। सुनकर दिव्या का माथा ठनक गया। कल उसे यही बासी खाना खाना पड़ेगा, यह सोचकर ही वह सिर उठी। उसके अपने घर में तो कभी भी बासी खाना नहीं खाया जाता था। उसे याद आया, पापा हमेशा कहते हैं कि बासी खाना और फ्रिज में रखा खाना विषाक्त हो जाता है, एक ऐसा धीमा जहर बन जाता है जो शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इसलिए इस तरह का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। अब दिव्या क्या करे, कैसे मना करेगी जेठानी को कि वह बासी खाना नहीं खाएगी। यह सोचकर वह परेशान हो उठी। ना चाहते हुए भी अगले दिन सबके साथ उसे वही बासी खाना खाना पड़ा। वह इस बात से हैरान थी कि किसी ने भी बासी खाने का विरोध नहीं किया। उसने जब तेजस से इसके बारे में कहा तो उसकी बात समझने के बजाय वो उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला, तुम तो शहर में पली बड़ी छुई मुई हो, तुम्हें क्या पता, हम लोग तो गांव में रहे हैं। छोटे थे तो दादी ऐसी रोटियां बनाकर रख देती थी, हम सब वही बासी रोटी खा लेते थे, हमें कभी कुछ भी नहीं हुआ। दिव्या ने अपने पति की बात सुनी तो सोचा अभी वह नई नहीं है, बस करना ठीक ना होगा। लेकिन थोड़े ही दिनों में वह समझ गई कि उसके ससुराल का रहन सहन, खान पान के तौर तरीके उसके मायके से बिल्कुल भिन्न है। उसे यहाँ के अनुरूप ही रहना होगा। पग फेरे के समय माँ ने कहा भी था, अब वो तुम्हारा घर है, तुम्हें ही पूरा सामंजस्य बना कर रखना होगा। ध्यान रखना, किसी को कुछ कहने का मौका न देना।
दिव्या को यह बात याद थी। दिव्या ने खुद को सास और जेठानी के अनुसार ही ढालना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ बातें उसे हमेशा ही अखरती थी, जिन्हें वह स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे जेठानी ने घर के काम दोनों के हिस्से में बांट लिया। अपने पसंद का काम तो वह स्वयं करती और बाकी सारे काम करने के निर्देश दिव्या को दे देती। उन लोगों के अनुसार काम करते करते कभी कभी दिव्या बहुत ऊब जाती। उसे भी मन करता कि अपने हिसाब से काम करे। अपने मन से वह न तो कुछ बना सकती थी और न ही अपने मन का कोई काम कर सकती थी। कभी कभार जेठानी अगर उसे कुछ बनाने के लिए कहती भी, तो वह भी जेठानी अपने निर्देश के अनुसार बनाने के लिए कहती। मन ही मन दिव्या खींचती रहती, पर ऊपर से कुछ भी नहीं कह पाती। दिव्या रोज ही देखती कि जेठानी बासी बचे हुए खाने को ताजे खाने में मिलाकर परोसा करती है और फिर बचे हुए खाने को फिर से फ्रिज में रख देती है। ऐसे रोज रोज बासी खाने का सिलसिला लगातार चलता रहता था। कभी कभी 2 दिन पुरानी दाल या सब्जी भी वह खाने के लिए इस्तेमाल कर लेती। यहाँ तक कि आटा भी वह 2-3 समय का एक साथ गूंथ के रख लेती, जिससे कि बार बार आटा मारना न पड़े। यह देखकर दिव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसने कई बार धीमी जबान से जेठानी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे सास ने उसे टोक दिया, बोली, अभी तक अपने घर में जैसे रहती थी वो सब भूल जाओ दिव्या, अब यहाँ के हिसाब से रहो। सुनकर दिव्या को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह चुप ही रह गई। अब आगे से उसने कुछ भी कहना बंद कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, दिव्या तेजस को समझाने की कोशिश किया करती। अपने खाने के प्रति भी वह सजग रहने लगी। उसे विश्वास था कि एक दिन तेजस उसकी बात अवश्य मान जाएगा और फिर बाकी सबको समझाना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ही दिनों में जेठानी के दोनों बेटे उससे घुल मिल गए। वह उन्हें पढ़ा दिया करती थी, उनका होमवर्क करा दिया करती। वह यही प्रयास करती कि उन दोनों को ताज़ा ताज़ा भोजन और ताज़े ताज़े फल खिलाए जाए। गनीमत थी कि जेठानी ने उसके लिए इस उसे रोका इस काम के लिए उसे रोका नहीं। पर एक दो पर उसके जेठ अंगूर ले आए, शायद फल वाले ने सस्ते में दे दिए थे। सास ने अच्छे से धोकर बच्चों को खाने के लिए दे दिए। दिव्या ने ध्यान दिया, उसमें से कुछ अंगूर उसने निकालने चाहे। सास बोली, ठीक है, कोई खराब नहीं है, कहकर उसे मना कर दिया। फिर शाम होते होते छोटे बेटे की तबीयत अचानक ही खराब होने लगी। रात को उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, तब जाकर कहीं उसकी तबीयत संभली। उस रात तेजस ने पहली बार दिव्या की बात सुनी भी और समझी भी, क्योंकि वह भी दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता था। दिव्या ने यूट्यूब पर प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा का एक वीडियो देखा, जो बहुत बार देखा गया था, जिसमें उन्होंने अन्न के महत्व के बारे में तथा उससे जुड़ी हुई जानकारी भी दी थी। उसने वह वीडियो तेजस को दिखाया। वीडियो का ऐसा असर हुआ कि अब उसके साथ साथ तेजस भी इस चीज का ध्यान रखने लगा कि खाने में बासी कुछ न मिलाया जाए और फल सब्जियां भी देख कर लिए जाए। वह वीडियो दिखाकर उसने अपनी माँ और भाभी को भी समझाने का प्रयत्न किया। एक दिन जेठानी ने ढेर सी चने की दाल भिगो दी थी। दिव्या के पूछने पर उसने बताया कि आज शाम को चने की दाल का फरा बना लेंगे। दिव्या ने आश्चर्य से पूछा, खाने में खाने में फरा बनाएंगे? तो जेठानी हंसती बोली, हाँ, खाने में। यहाँ सबको बहुत पसंद है। अभी सब ऐसे उबलाई खाएंगे चटनी के साथ, बाकी सुबह नाश्ते के समय तड़का देकर बना लेंगे। दिव्या कुछ भी न बोली। उसे उबालकर मसाले में भुने फरे पसंद थे। वह बड़ी मुश्किल से उबले हुए सादे फरे खा पाई। बचे हुए फरे फ्रिज में रख दिए गए, जैसे कि उनकी आदत थी। इत्तेफाक से रात को बिजली बार बार आ जा रही थी। सुबह नाश्ता बनाते समय दिव्या को लगा फरे में हल्की गंध आने लगी है। उसने जेठानी से कहा, दीदी देखिए, इसमें हल्की सी महक आ रही है, कहीं खराब तो नहीं हो गए? जेठानी ने एक छोटा टुकड़ा मुंह में डालकर देखा और बोली, नहीं, अभी तो खाने में ठीक है, इतनी जल्दी खराब नहीं हुआ होगा। तुम धनिया काट लो, मैं बना लेती हूँ फरे। दिव्या ने फिर कहा, रहने दीजिए दीदी, मुझे लगता है रात भर बिजली नहीं होने से ये फरे खराब हो गए हैं। हम कुछ और नाश्ता बना लेते हैं। पर जेठानी उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी बात पर ही अड़ी रही। उन्होंने उसी दाल के फरे बनाकर सबको नाश्ते में दे दिए। दिव्या को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि खराब फरे खाकर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। भरपेट नाश्ता खाकर जेठ और ससुर ऑफिस के लिए निकल गए। तेजस पहले ही 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली गया हुआ था। दिव्या ने बड़ी मुश्किल से बहाना बनाया और फरे खाने से मना कर दिया।
दोपहर होते होते सास और जेठानी के पेट में दर्द होने लगा। उन्हें उल्टियां भी शुरू हो गई। दिव्या अकेली थी, इसलिए घबरा गई। उसने जल्दी से अपने ससुर जी को फोन लगाया। ससुर और जेठ ऑफिस से लौटे तो वो दोनों भी पेट दर्द के मारे परेशान थे। शाम होते होते चारों की तबीयत बिगड़ने लगी। दिव्या समझ गई कि यह जरूर उस खराब फरे खाने से ही हुआ है, पर जानती थी कहेगी तो कोई मानेगा नहीं। उसने तेजस को फोन करके सारी बात बताई। सुनते ही तेजस भड़क पड़ा कि जब महक आ रही थी तो क्यों खाया। पर अब क्या हो सकता था, सबके सब परेशान थे। उल्टियाँ और दस्त लग गए थे सबको। पेट दर्द से अलग परेशान थे। तेजस ने फैमिली डॉक्टर को फोन करके घर आने का आग्रह किया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि यह तो फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। ऐसा क्या खा लिया है सबने। उनके पूछने पर दिव्या ने सारी बात विस्तार से बता दी। सुनते ही डॉक्टर ने घर में सबको फटकारा कि अरे, पढ़े लिखे होकर भी आप लोग ऐसा खाना खा लेते हैं। आपको पता नहीं, फूड पॉइजनिंग से किसी की जान भी जा सकती है। उन्होंने फिर तुरंत ही सबके लिए दवाइयाँ लिख कर दी। दिव्या ने अकेली सब कुछ संभाल लिया। बाजार जाकर दवाइयाँ ले आई, सबको दवाई खिलाई। फिर मन ही मन सोचती रही कि अच्छा ही हुआ जो उसने और बच्चों ने वो बासी फरे नहीं खाए थे, वरना उनकी भी तो यही हालत हो जाती, उन तीनों की भी। तेजस काम बीच में छोड़कर ही चिंता करता हुआ घर वापस आ गया। माँ और भाभी पर वो खूब बिगड़ा। तब जाकर उन दोनों को अपनी गलती नजर आई। आज उनको यह महसूस हुआ कि वाकई उनके इस बासी खाना खाने और खिलाने की आदत से आज घर में कितना बड़ा हादसा हो सकता था। एक सप्ताह लगा सबकी हालत सुधरने में, पर कमजोरी बहुत आ गई थी। कमजोरी जल्दी निकलने वाली नहीं थी। दिव्या को जिम्मेदारी से काम करते देखकर जेठानी का मन उसके प्रति बदल गया। जेठानी ने उससे माफी मांगते हुए कहा, दिव्या, तुम्हारी बातों को अनदेखा करने का दुष्परिणाम एकदम ही सामने आ गया। किसी को अगर कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ न कर पाती। जेठानी की बात सुनकर दिव्या को हंसी आ गई। बोली, कोई बात नहीं दीदी, देर आए दुरुस्त आए। कभी कभी जीवन की कुछ घटनाएं हमें बड़ी सीख दे जाती है। सुनकर जेठानी ने उसे प्यार से गले लगाया और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मित्रों, घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, और जैसा भोजन बनाया जाता है और परोसा जाता है, घर के सदस्यों का स्वभाव और संस्कार भी वैसे ही बनते हैं। कहा भी गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। प्रयास करे कि बासी खाने को न खाए और न खिलाए। अभी आप सुन रहे थे कहानी पहली रसोई। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।